नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में बड़ा फैसला ये हुआ है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा हुई और इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही एसआईटी की जांच पर भरोसा जताया गया है और आगे फिर से भरोसा जीतने की बात कही गई है। तो बैठक में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, एक एक करके आपको अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या कुछ हुआ बैठक में? देखिए, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया गया इस ट्रस्ट की बैठक के अंदर। सबसे बड़ी चीज, बिना किसी लाग लपेट के ट्रस्ट ने ये माना कि चोरी हुई है, लोगों की आस्था आहत हुई है और राम भक्तों की जो आस्था जो थी, जो ट्रस्ट था, जो भरोसा था, उसको तोड़ा गया है और इसके लिए पनिशमेंट मिलना जरूरी है। और आगे कैसे इस विश्वास को स्थापित किया जाए, उसको लेकर के ये फैसला लिया गया कि चंपत राय साहब ने जो इस्तीफा दिया था उसको एक्सेप्ट किया जाए, अनिल मिश्रा ने जो इस्तीफा दिया था उसको एक्सेप्ट किया जाए और इन लोगों की छुट्टी कर दी जाए। अब ये लोग अयोध्या में नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये भी फैसला जो आ रही है खबर कि इनके जगह किसको नियुक्त किया जाए। तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागरा साहब ये नए महासचिव होंगे इस ट्रस्ट के। मतलब चंपत राय की जगह बजरंग लाल बागरा लेने जा रहे हैं और इस बार बड़ी सावधानी बरती गई है। एक्सपीरियंस आदमी को चुना गया है। ये सरकारी नवरत्न एक नालको के ये पूर्व चेयरमैन रहे हैं, पेशे से ये सीए भी रहे हैं और अब ये पूरा जो खजाना है, ऑपरेशन है, क्योंकि इनके पास सीए का भी खुद सीए हैं, तो फिनेंशियल चीज़ों को भी वो जानते हैं और वो चेयरमैन रह चुके हैं नालको जैसी बड़ी कंपनी की, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानते हैं। तो एक बहुत ही सुटेबल व्यक्ति को चूज किया गया है उनकी जगह। अनिल मिश्रा की भी छुट्टी कर दी गई है। अनिल मिश्रा के जगह पे राष्ट्रीय संयोजक बजरंग दल के नीरज धनौरिया, उनको नियुक्त किया गया है। मतलब विदाई भी हो गई और नियुक्ति भी हो गई। और सबसे बड़ी चीज कि इस पूरी बैठक के दौरान जो तमाम लोगों ने बातचीत की, जब बैठक की शुरुआत हुई तो उसमें करीब 4 ऐसे जो लोग थे जो ट्रस्ट के नॉमिनीज हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, जैसे नृपेंद्र मिश्रा, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि प्रशांत लोखंडे और के पराशरन साहब। ये कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन आए क्योंकि वो वहाँ पे थे नहीं, लेकिन जो मीटिंग में जिन लोगों ने वहाँ पे शिरकत की उसमें शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती थे, युगपुर परमानंद महाराज जी थे, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी थे। तो जो गोविंद देवगिरी जी, उन्होंने ही मीटिंग में सबसे पहले ये पेशकश की कि चंपत राय की छुट्टी कर दी जाए। वो प्रस्ताव, अच्छा, इस मीटिंग में चूंकि वो ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, तो अनिल मिश्रा और चंपत राय को इस मीटिंग से दूर रखा गया। लेकिन क्यों? सबकी निगाहें थी कि अनिल मिश्रा और चंपत राय दोनों ही मीटिंग में जाएंगे। अपनी सफाई को लेकर वो क्या कुछ कहते हैं, उनका बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस मीटिंग में वो क्यों नहीं? देखिए, संघ का अपना काम करने का तरीका है। अगर कोई ऐसी मीटिंग होती है कि जिसमें ये डिस्कशन किसी व्यक्ति के क्रियाकलाप के ऊपर या किसी व्यक्ति के निष्कासन के ऊपर या किसी व्यक्ति के नियुक्ति के ऊपर कोई मीटिंग बुलाई जाती है, तो ये संघ की परंपरा है कि वो व्यक्ति उस मीटिंग में नहीं होगा। इसलिए आप कभी कभी भारतीय जनता पार्टी में भी देखेंगे कि किसी व्यक्ति मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये बनेगा, वो व्यक्ति अपने आप उस मीटिंग से जो है वो हट जाता है। ये संघ की एक परंपरा है। तो इसमें जो गोविंद देवगिरी जी हैं, उन्होंने चंपत राय के निष्कासन का जो है कि भाई उनका इस्तीफा जो है स्वीकार किया जाए। और ये तमाम लोग, उसमें सदस्य कृष्ण मोहन जी भी थे, दिनेंद्र दास भी थे
उदुपी पीठाधीश्वर भी थे, वहाँ पे बहुत जितने भी जो थे और कुछ वयोवृद्ध थे जो ऑनलाइन कुछ लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। मीटिंग की शुरुआत हुई। मीटिंग की शुरुआत में ही सबसे पहले गोविंद देवगिरी जी ने बोलना शुरू किया अध्यक्ष के बाद, और उन्होंने पहले ही ये प्रस्ताव रख दिया कि इनको बकायदा थैंक यू कहा जाए, इनको जो है इनका इस्तीफा स्वीकार करके। और कारण क्या बताया गया? कारण साफ बताया गया कि जो पब्लिक ट्रस्ट है, लोगों की जो आस्था, लोगों का जो विश्वास इस इंस्टीट्यूशन पे है, उसको कैसे स्थापित किया जाए, ये सबसे बड़ी चिंता हमारे सामने होनी चाहिए। इस ट्रस्ट का कोई फायदा नहीं है अगर हम पब्लिक ट्रस्ट को वापस इस मंदिर के ऊपर जो है वो हम स्थापित नहीं कर सके। तो ये बड़े फैसले हुए हैं। चंपत राय साहब गए और जो जानकारी आ रही है उनको अयोध्या में भी एंट्री बैन कर दिया गया है। जिस तरह से चंपत राय को लेकर जब से चोरी हुई, नाम जुड़ा, एसआईटी पुलिस ने जो पूछताछ की, उसके बाद से जो चंपत राय को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी तक ना ही एफआईआर हुई है, ना ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी की मांग की गई। लेकिन अब क्या लगता है कि इस बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा के खिलाफ जो फैसला लिया गया है, इस्तीफा को स्वीकार कर लिया गया है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट की तरफ से भी ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि नहीं, आपकी गलती है, आप जिम्मेदार हैं, तो आप अपना पद छोड़िए। लेकिन क्या अब आने वाले दिनों में पुलिस की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, इस मीटिंग के अंदर एसआईटी की जो प्राइमरी रिपोर्ट है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई और सारे लोगों ने कहा, एक स्वर में कहा, कोई इसमें किसी विवाद, कोई डिस्कशन नहीं, कोई इस एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ भी खड़ा नहीं हुआ। सारे लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल सही जांच कराई जा रही है और कोई भी हो, मतलब आप ये समझिए, जो बातें बाहर कही जा रही थी, मीटिंग के अंदर में भी यही बात कही गई। सबसे अच्छी बात आज के इस मीटिंग की ये है कि किसी को बचाने की कोशिश नहीं की गई। साफ साफ ये एक्सेप्ट किया गया कि चोरी हुई। चोरी के बारे में लोगों को पहले से जानकारी थी, उस समय एफआईआर क्यों नहीं कराया गया? और ये भी कहा गया कि देश में जो है गलत संदेश जा रहा है, मंदिर को लेकर के हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची है। ये सारी चीजें जो आम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, किस तरीके से राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई है, इसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से इस मीटिंग के बीच रखा गया, इसको एक्सेप्ट भी किया गया। और इसलिए एसआईटी को भी खुली छूट, एसआईटी से भी यही कहा जा रहा है कि भाई जो भी कोई इसके अंदर है, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो कोई भी हो, गोपाल राव हो, ये सारे लोग, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो ट्रस्ट जो है इसके लिए कोई विरोध नहीं करने जा रहा, बिकॉज दे हैव एक्सेप्टेड कि चोरी हुई और चोरी करने वाले कोई और नहीं बल्कि यहाँ ट्रस्ट के लिए काम करने वाले लोग थे। और ये वो लोग थे जिनको यहाँ नियुक्त किया गया चंपत राय और अनिल मिश्रा के कहने पे। इसीलिए ये सारी चीजें जो है बिल्कुल सही रास्ते पे गई। ऐसा अगर गलत संदेश अगर गया होता, अगर किसी को बचाने की कोशिश की गई होती, ये नियम कानून का हवाला दिया गया होता कि नहीं भाई चंपत राय को नहीं निकाल सकते, चंपत राय जो है वो परमानेंट मेंबर है, ट्रस्ट का जो है कानून कुछ और कहता है। लेकिन एक स्वर में ट्रस्ट ने जिस तरीके से आज बड़ी ईमानदारी से प्रॉब्लम को हेड ऑन लिया, गलती को स्वीकारा और उसका इलाज किया, वो काबिल तारीफ है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो साफ शब्दों में यही कहें कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर दान मामले में जो चोरी हुई है, पल्ला नहीं झाड़ा गया है। ट्रस्ट ने साफ साफ स्वीकार किया है कि भाई गलती हुई है, चोरी हुई है और जो भी दोषी है उसे बख्शना नहीं चाहिए। और बार बार इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। हालांकि एसआईटी अपना काम कर रही है, एसआईटी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आज की बैठक में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर भी चर्चा की गई। और सबसे पहले बैठक का जो मेन एजेंडा था, चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर मंथन होना था। लंबी मंथन चली है और बताया यह जा रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ और बड़े फैसले ट्रस्ट की तरफ से लिए जाते हैं। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।